तो जैसा कि आपको पता है, आज अपन जो बात करने वाले हैं वो गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं अकाउंट्स के। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जो पूरी दुनिया में जो रूल्स अप्लाई होते हैं अकाउंट्स के, वो यही 3 रूल अप्लाई होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बेसिकली इसी के ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इसी के ऊपर सारा जो है लेन देन है अकाउंट्स का, जो बही खाता जो मेंटेन किया जाता है, बुक्स मेंटेन की जाती है, वो इसी के ऊपर की जाती है। तो वो अपन आज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल अपने दिमाग में आता है, जो बिगिनर्स है उसके दिमाग में आता है, वो ये आता है कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पे ही जो है अकाउंट्स चलती है और उसी पे बेस्ड होती है, और उसी के ऊपर अकाउंटिंग के रूल्स जो है वो काम करते हैं। तो सबसे पहले है कि 3 तरह के अकाउंट्स के रूल होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब इसमें जो होता है, जैसे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत होता है, कंपनी होता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है। पर्सनल में व्यक्तिगत मतलब होता है नाम, राम, मोहन, सोहन, श्याम। कंपनी नेम में अशोक लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड एंड एक्सेट्रा। तो वो कंपनी के जो नाम होते हैं वो हम इसमें पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज सैलरी है, सैलरी एक एक्सपेंस का पार्ट होता है, बट जो सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है वो जो होती है वो अपना रिप्रेजेंट करता है किसको? सैलरी को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर अपन बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो वो होता है एसेट और जो टेंजिबल चीज़ें होती है जो व्यापार में, जैसे फर्नीचर, ठीक है, मशीन, कोई गुड्स, कोई व्यापार में आता है, वो टेंजिबल इनटेंजिबल में पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फिर नॉमिनल अकाउंट, उसमें एक्सपेंस और इनकम, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अपन डिटेल में समझेंगे, और जब आप समझोगे आपको खुद ये बहुत ही सिंपल लगने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले रियल अकाउंट की, ठीक है। रियल अकाउंट में टेंजिबल और इनटेंजिबल, जैसे कि मैंने बताया, तो टेंजिबल में क्या क्या होते हैं? फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, मशीन होती है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम हाथ लगा के टच कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल होता है। और इनटेंजिबल हो जाता है अपने बिजनेस के अंदर गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। ये सब अपन छू नहीं सकते, लेकिन ये व्यापार की एसेट होती है, संपत्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि अकाउंट्स का अपना जो ये रूल है वो क्या कहता है। तो ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में, बिजनेस में जो भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट करना है, और जो भी चीज़ व्यापार से जा रही है उसको क्रेडिट करना है। ये सिंपल रूल जो है रियल अकाउंट में फॉलो होते हैं, और उसी के ऊपर अकाउंट बेस्ड। सपोज करिए कि 8 अप्रैल को आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का और कैश में, तो एंट्री आप क्या करोगे? तो जैसा कि आपने रूल में पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो भी व्यापार में आ रहा है, तो आ क्या रहा है? अभी इस केस के अंदर अपने फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर को अपन डेबिट करेंगे, और व्यापार से जो भी जा रहा है, तो अभी व्यापार से, अपने बिजनेस से कैश जा रहा है। लॉजिकली सोचेंगे तो अपने को चीज़ें समझ में आ जाएगी। भाई फर्नीचर व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर आ रहा है और कैश जा रहा है, कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश जा रहा है। तो फर्नीचर को किया अपन ने डेबिट और कैश को किया अपन ने क्रेडिट। यही हर चीज़ में, हर केस में होगा। मशीन खरीदेंगे, मशीन अपने व्यापार के अंदर आ रही है, मशीन अकाउंट डीआर, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक, ठीक है।
व्यापार से जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट कर देंगे, अंदर जो व्यापार के अंदर जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करेंगे। यही रूल है रियल अकाउंट का, जो कि एवरी केस में अपन फॉलो करेंगे। चाहे वो कंप्यूटर खरीदे, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ आ रही है डेबिट कर देंगे, जो भी चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। फिर अपना आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अपना जो है वो, जैसे कि मैंने बताया अपन ने, कंपनी नेम क्या होता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अशोक लिमिटेड, वटएवर जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी नेम हो जाएगा, वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। और पर्सन का नाम हो सकता है राम, श्याम, गीता, मोहन, सोहन, कुछ भी, वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रिप्रेजेंटेटिव, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड अकाउंट, ये सब अपना पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो अपन बात करते हैं रूल की। तो रूल क्या बोलता है, रूल अपना पर्सनल अकाउंट का बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो भी रिसीव कर रहा है, जो भी कुछ प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो भी कुछ दे रहा है, गिवर है, उसको अपन क्रेडिट करेंगे। तो इस रूल्स के अंदर एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये चीज़ है क्या। तो 8 अप्रैल को मान लो कोई फर्नीचर खरीदा, वही चीज़ है, उसी एग्जाम्पल को अपन पर्सनल अकाउंट में समझ रहे हैं कैसे करना है। पर्सन थोड़ा सा अलग हो गया। परचेज किया फर्नीचर 1 लाख रुपए का राम से क्रेडिट में, यानी कि उधार में माल लिया, किससे, राम से 1 लाख रुपए का। ठीक है। अब अपन को पता है फर्नीचर अपना रियल अकाउंट है। क्यों है रियल अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर एसेट में आता है, और 1 साल से जो भी लंबी चीज़ चलती है, 1 साल से जो भी ऊपर का चीज़ होती है वो अपना रियल अकाउंट, वो अपनी एसेट होती है। ठीक है। और राम जो एक पर्सन है तो वो अपना पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो गया। ठीक है। तो पहले अपन जो पहली केस है वो अपन रियल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो रियल अकाउंट बोलता है कि व्यापार में जो भी चीज़ आ रही है उसको डेबिट करना है। तो अभी क्या आ रही है व्यापार में, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या किया, डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब भाई पैसा तो अपन दे नहीं रहे, तो गिवर कौन है, जो चीज़ दे रहा है, गिवर कौन है, राम से अपन ने क्रेडिट में माल खरीदा, यानी राम जो अपन को फर्नीचर दे रहा है। अब राम को तो पैसा मिल रहा है, आप तो बोलोगे नहीं, राम को पैसा मिलने की तो बात है ही नहीं कहीं पे, क्रेडिट पे माल लिया है, तो अभी तो ये सिर्फ दे रहा है, ले नहीं रहा। तो जब दे रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। जब इसको पैसा मिलेगा तो ये डेबिट होगा, और कैश जो है जो जाएगा अपने व्यापार से वो हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला पेड, राम को 60,000 रुपये बैंक में दिए। अब राम को पैसा मिल रहा है इस केस में, तो जब पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, जिसको जो मिल रहा है उसको डेबिट करो, और जो चीज़ व्यापार से, अब अपन ने समझ लिया था वहाँ पे ही कि जो चीज़ व्यापार से जा रही है तो बैंक से जा रहा है ना यहाँ पे, तो बैंक से जा रहा है तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कैश से जाता तो कैश क्रेडिट, जो भी चीज़ जा रही है जिस चीज़ से वो हो जाएगा क्रेडिट। अपना नॉमिनल अकाउंट फिर अपन, अच्छा इस केस में एक और चीज़ समझ सकते हैं अपन। इस केस में मान लो कि ऐसे हो, दोनों चीज़ बोलते हैं, भाई 1 लाख की मशीन खरीदी, 60,000 का पेमेंट किया, ठीक है, बाकी उधार है। अब इसकी एक सिंगल एंट्री आपको करनी हो तो क्या करोगे, भाई जो चीज़ व्यापार में आ रही है वो तो आएगी, तो 1 लाख रुपए का जो फर्नीचर अपन ने पहले डेबिट किया था वो तो रहेगा ही, 1 लाख का डेबिट हो गया। बात रही कि 60,000 तो अपन ने मान लो कैश दे दिए, ठीक है, 40,000 बाकी छोड़ दिए, तो कैश जो है वो 60,000 आएगा 2 में, क्रेडिट में, और 2 राम का नाम आएगा, क्योंकि वहाँ पर राम था तो राम का नाम आएगा 2 में 40,000 से, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा 1 लाख डेबिट और 1 लाख ही क्रेडिट। ये उस केस में हो जाएगा। आप नोट्स बनाते रहो, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल जो मैंने दिया है इसको आप चाहे लिख सकते हो, ठीक है, और समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस और इनकम के बारे में। तो एक्सपेंस क्या क्या होते हैं अपने? एक्सपेंस अपने व्यापार में, जैसे मान लो टेलीफोन का एक्सपेंस हो गया, रेंट अपन किसी चीज़ का दे रहे हैं, ऑडिट फीस दे रहे हैं, ट्रैवलिंग दे रहे हैं, वो सब अपना एक्सपेंस हो गया। कुछ चीज़ रिसीव हो रही है, जैसे सेल्स मिल रहा है, उससे पैसा आता है। इनकम जहाँ से हो रही है वो इनकम पार्ट में आएगा। कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो सब अपना इनकम पार्ट में आएगा। रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सारे एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है यानी कि ये एक्सपेंस हो गए, इनको डेबिट करो और क्रेडिट ऑल द इनकम्स। और ये जो इनकम्स है, अगर इनका केस आता है तो इनको क्रेडिट करो। जिसे एक एग्जांपल देखते हैं। जून 2025 को टेलीफोन बिल पेड किया 15,000 रुपये का बैंक से। ठीक है, तो टेलीफोन बिल पे किया है यानी एक्सपेंस है ना, पे किया है बिल पे, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डीआर, क्योंकि ये रूल बोल रहे हैं डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस, तो यही टेलीफोन एक्सपेंस है, अपने देखा था। तो इसको डेबिट किया, और बैंक जो भी चीज़ जा रहा है वही व्यापार से, अब व्यापार से पैसा जा रहा है, भाई मनी जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, बैंक से, तो क्रेडिट। वो रियल अकाउंट में पढ़ा था अपन ने, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक बार में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फिर अपन आगे जैसे एक एग्जांपल इनकम का ले लेते हैं। 15 जून को 2025 को बैंक इंटरेस्ट अपन को रिसीव हुआ 1,000 रुपये का। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये अपनी इनकम है, तो जो भी चीज़ आ रही है, किस में चीज़ आ रही है, बैंक में आ रही है, तो वो डेबिट होगी। और इनकम क्या करते हैं अपन, पढ़ा था ना वहाँ पे, इनकम अपन क्रेडिट करते हैं। जब एक्सपेंस डेबिट करते हैं तो इनकम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। और जिसमें जो पैसा आ रहा है, कुछ भी चीज़ व्यापार में आ रही है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। इसी रूल के ऊपर अपनी पूरी अकाउंटिंग चलती। इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहें। रूल्स आपको पता चल चुके हैं, किस रूल से कैसे अपन को अप्लाई करना है। बस ज़रूरत है तो बस प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, चाहे तो वो आप कितनी बार भी कितने भी वीडियो देख लीजिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट माइंड में अगर क्लियर है तो आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप इसमें अकाउंट्स में इसी बेस पे पूरी अकाउंटिंग चलती है, और आप निश्चित ही एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और